कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर पहुँचना ही अपने आप में एक रहस्य की यात्रा बन जाता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो बेहद दुर्गम होते हैं और इंसानी सोच से परे होते हैं, प्रकृति के करीब ले जाते हैं और मानव सभ्यता से दूर ले जाते हैं। कुछ धार्मिक स्थल ऐसे होते हैं जहाँ के प्राचीन अस्तित्व, जहाँ की भौगोलिक स्थिति, जहाँ की मान्यताएं बताती हैं कि आस्था और विश्वास के किसी केंद्र में जो धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं वो कितना महत्व रखती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी और आज हम आपको ले चलते हैं सोनपथरी के उस धाम पर जहां की मान्यताएं हैं, जहां का प्राचीन इतिहास है जो अपने आप में उसे बेहद अलग बनाता है। भारत नेपाल सीमा से सटे इस इलाके में पथरीली रास्ता है और जो रास्ता है वो बेहद दुर्गम है। बीच में जंगल का इलाका भी पड़ेगा, घाटियां भी पड़ेंगी और एक नदी या नाला भी पड़ेगा। इसके अलावा कई गुफाएं भी पड़ेंगी। इन सब का रहस्य क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस बेहद दुर्गम रास्ते में और इस रहस्य को जानने के लिए इस 12 किलोमीटर लगभग इस दुर्गम रास्ते का सफर तय करना है जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन इस रहस्य से पर्दा उठाना है, आपको सोनपथरी आश्रम की तस्वीरें दिखानी है, उस रहस्य को भी आप तक पहुंचाना है, इसलिए ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण होगी। यहाँ प्रकृति का अपना संसार है और उस प्रकृति के बीच सोनपथरी धाम है जिसकी अलौकिकता इस पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। रास्ता बहुत कठिन है, कंकड़ीला रास्ता है, पथरीला रास्ता है और इसलिए हमने स्कूटी से वहाँ पर जाना चुना है क्योंकि 4 पहिया वाहन बहुत कम और बहुत मुश्किल से वहाँ पर जाया करता है। तो क्या है सोनपथरी मंदिर का रहस्य और आखिर क्यों इस जंगल के बीचों बीच ये आस्था का केंद्र बना हुआ है, इस रहस्य को जानने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आबादी बहुत पीछे छूटती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस दुर्गम रास्ते से जाने में जब मुझे अभी इतनी कठिनाई हो रही है तो सवाल ये है कि सदियों पहले इंसान वहां तक कैसे पहुंचा होगा। और इन्हीं सवालों को तलाशने अब हम बढ़ रहे हैं सोनपथरी धाम की ओर। जब सोनपथरी की यात्रा पर हम चलते हैं तो प्रकृति के वो तमाम नज़ारे, वो तमाम दृश्य दिखाई पड़ते हैं जिसका एक अद्भुत इतिहास भी है और एक अद्भुत संरचना भी है। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं जंगल का सन्नाटा है, चारों तरफ हरियाली है, बेहद शांत माहौल है। पथरीला, ये दिखाइए जरा करीब से, किस तरह से पथरीला जो ये है, ये मार्ग है, रास्ता है। आगे चट्टानें भी मिलेंगी और कई जगह जो है वो गुफा नुमा जो है पहाड़ियाँ भी हैं और इन सब के बीच हम ऐसे रास्तों से जब होकर गुजरते हैं तो वो उत्साह भी समझ में आता है, वो उत्साह भी नज़र आता है और आस्था का ये जो सबसे बड़ा रहस्य है वो तस्वीरें भी नज़र आती हैं। ये देखिए किस तरह से अब ये इस तरह का ही रास्ता सोनपथरी मार्ग तक होकर जाएगा और वहाँ जो धाम है वहाँ का नज़ारा उसके बाद देखने को मिलेगा। रोमांच से भरा ये सफ़र है और इस रोमांच के बीच आस्था और प्रकृति का जो खूबसूरत मेल है वो भी नज़र आ रहा है। ये वही जलकुंड है, जलधारा है, झरना है, कुछ भी नाम दे लीजिए क्योंकि अलग अलग नामों से इस जगह को जाना जाता है। भारत की सीमा वो है, ये बॉर्डर है, ये जो आप देख रहे हैं ये नेपाल की सीमा है, ये नेपाल है और यहाँ पर भी एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। ठीक सीमा पर इस पहाड़ पर चढ़ने के बाद
वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे, वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। और बेहद दुर्गम और पथरीला रास्ता है। ये जलधारा आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इस जलधारा से, इस दुर्गम रास्ते से होते हुए हम उस सीमा में, नेपाल की सीमा में दाखिल हो रहे हैं, नेपाल की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। और ये अंतिम छोर है भारत का। यानी कि अब मैं जैसे ही इस पत्थर को पार करूंगा वहाँ पर, यानी कि अब देखिए ये जो मेरा पहला कदम होगा ये नेपाल की सीमा में होगा। नेपाल की सीमा यहाँ से शुरू होती है और अब ये मानिए कि मैं अब नेपाल में प्रवेश कर चुका हूँ। भारत की धरती से, उस बॉर्डर से हमारे जो साथी हैं, जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, वो इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। और इस वक्त मैं नेपाल की सीमा में पहुंच गया हूं, बॉर्डर पर मौजूद हूं। अंदर चलूंगा, एक धार्मिक स्थल, बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, वहां से भी, उस रहस्य से भी आपको रूबरू कराऊंगा। ये धरती है, नेपाल का भी पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत है। ये बच्चे नेपाल के हैं। कई बार धार्मिक स्थलों की कहानी, वहाँ का इतिहास नदियों की धारा कहती है, वहाँ पर मौजूद शिलालेख कहते हैं। और कई बार ऐसे वृक्षों की शाखाओं में उनका इतिहास लिखा होता है। सोनपथरी धाम में हम इस वक्त आ चुके हैं और अनादिकाल से इस जो वृक्ष लगा हुआ है इसकी आयु सीमा नहीं है, किसी को नहीं पता है। पीढ़ियों दर पीढ़ियां, सदियां दर सदियां इसका इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। इस आश्रम के महंतगण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महंत जी बहुत स्वागत आपका नेशन नाउ समाचार में। महंत जी, इस वृक्ष, सबसे पहले इस वृक्ष के सामने हम लोग खड़े हैं, इसका इतिहास जानना चाहेंगे कि इसका क्या इतिहास है। ये बहुत ही पुराना बट वृक्ष है और ये स्थल जो अगस्त ऋषि की चिताई हुई प्राचीन तपस्थली है। यह आश्रम जो है बहुत ही पुराना है। अब इसकी अवधि हम निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि इसको जो है महाराज जी के द्वारा, महाराज जी यहाँ आए और महाराज जी ने एक 12 वर्ष का अनुष्ठान लिया, जिसमें हनुमान जी का व्रत रहा। और उस अनुष्ठान के सफलता स्वरूप इसी बट वृक्ष के नीचे पूज्य हनुमान जी के दर्शन हुए, पूज्य महाराज जी को हमारे, उस अनुष्ठान के सफलता स्वरूप। और उन्होंने आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने ही, महाराज जी ने देखा, दर्शन हुआ, तो महाराज जी ने कहा कि ये इतना विशालकाय शरीर हमने जीवन में कभी नहीं देखा, बहुत ही विशालकाय शरीर। देखते ही रहे काफ़ी समय तक महाराज जी। और देखने के बाद आपने पूछा कि आपने हमें पहचाना, तो कहा कि नहीं, करबद्ध निवेदन करके कहा कि आपने नहीं पहचाना। तो फिर बताया अपना परिचय बता करके, और आपने ऊपर को हाथ उठाया, उस हाथ में एक चमचमाता हुआ गिलास दिखाई दिया। और महाराज जी से पूछा, जानते हो उसमें क्या है? तो महाराज जी ने कहा कि विशालकाय शरीर होने के नाते आपने कहा कि अब वहाँ कोई दिखाई तो पड़ रहा कि इसमें क्या, कौन सा पदार्थ है, क्या है? तो कहा इसमें जो है नंदनी, सुरभि, कामधेनु इत्यादि 5 गायों का मिश्रित दूध जो है। और अपने ही जब यहाँ आए तो ये वृक्ष जो है कुछ सूखा रहा, ये पुराना वृक्ष है जी। तो उन्होंने अपने ही कर कमलों से छिड़काव किया, जिसके द्वारा सुबह आपने छिड़काव किया और शाम को ही इसमें जो है तमाम जो है कल्ला जो है अंकुरित हो आया। और धीरे धीरे जब हम तो 87 में आए हैं, जितनी शाखाएं हैं सब शाखाएं सब जमीन को स्पर्श कर रही थी। कम से कम 20-25 लकड़ी लगी है, खंभा इस टाइप को लगा करके हम लोगों ने रखा, जिस झाड़ू लगाने दिक्कत होती थी। तो धीरे धीरे जब शाखाएं जब बड़ी हुई, मोटी हुई थोड़ा, तो ऊपर को जो है तन गई। महाराज जी यहाँ आकर के जो है, अब गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ,
तो जब यज्ञ ही स्वयं किया और दूसरों को उपदेश भी इसी का किया, आगतम स्वागतम करके, जो है आत्मा को सर्वोपरि मान करके। खिलाने में उनकी बड़ी ही रुचि थी और वो जो है अन्न क्षेत्र उन्हीं के द्वारा यहाँ जो संपन्न हो रहा है। आज भी वर्तमान समय में भोजन भंडार जो कोई भी आता है तो प्रयास ये किया जाता है कि भूखा कोई न जाए, तृप्त होकर के जाए। जो भी रूखा सूखा जो यहाँ सुलभ है उसके द्वारा कोई सब लोग तृप्त होकर के जाए, मतलब भूखा कोई न जाए। महाराज जी, एक सुना गया है ऐसा कि 24 घंटे यहाँ भंडारा चलता है क्या, कुछ विशेष पर्व पर? हाँ, 24 घंटे चलता है। जैसे पर्व पे जो है विशेष, बाकी शेष में जो है प्रयास से किसी भी टाइम किया जाता है कि कोई भूखा ना जाए। लेकिन जैसे आज सोमवार है, अब भंडारा हमारा 12 बजे प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि जब पर्याप्त मात्रा में मटेरियल बन के तैयार होता है तो भंडार खोला जाता है, तो 12 बजे तो तमाम लोग चले गए। अच्छा महाराज जी, एक चीज ये और जानना चाहेंगे, ऐसी किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा सुनने में आया है कि अगर भंडारा चल रहा होता है तो जाहिर सी बात है कि एक निश्चित भंडारण होता है, लेकिन यहाँ ऐसी मान्यता है कि कितने भी लोग आ जाएं सब तृप्त होकर के जाते हैं। वो कहाँ से आती है वस्तुएं या कैसे पूरा होता है, उसका क्या है? ये रिद्धि सिद्धि की कृपा है। भोजन जो है जो बनता है तो उसमें बरकत होती चली जाती है, बढ़ता चला जाता है। बनेगा 100 खुराक बनेगा, उसमें 200-400 लोग खा जाएंगे, उसी में से खा जाएंगे। वो भोजन जो है घटता नहीं है। देखिए, आस्था की जो कहानी है वो इन्हीं जो कहा जाता है, जो शब्द कहे जाते हैं, जो महाराज जी कह रहे हैं कि भोजन घटता बढ़ता नहीं है, वो अपने आप अगर यहाँ पे भंडारा चल रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक निश्चित सीमा में भंडारण है और अचानक अगर कोई और कहीं से और श्रद्धालुओं का जत्था आ जाता है तो वो भी तृप्त होकर जाएगा। ऐसी इस आश्रम की कहानी है, ऐसी श्रद्धा है, ऐसा विश्वास है। महाराज जी, सोनपथरी नाम क्यों पड़ा है यहाँ का? सोनपथरी है, पहले महाराज जी बता रहे थे कि यहाँ सोना की खान करके बता रहे थे, और पहले जो है ऋषि या संतों का निवास करके संत पथरी करके ये अपभ्रंश शब्द सोनपथरी हो गया है। अब कब ये इसका जो ये परिवर्तन हुआ इसको हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये उत्तराखंड ऋषि भूमि अगस्त की चताई हुई भूमि के कारण भाई जहाँ कोई विशिष्ट संत रहेंगे तो उनके साथ में जो है समूह रहेगा, तो संत पथरी करके था पहले, लेकिन अब ये अपभ्रंश शब्द हो गया है सोनपथरी करके। अच्छा महाराज जी, और ठीक इसके पीछे नेपाल सीमा है, नेपाल लग जाता है, तो नेपाल के लोग भी आते हैं यहाँ दर्शन करने? नेपाल के लोग बहुत कम मात्रा में आते हैं, कम मात्रा में आते हैं, और सीमा की दूरी तो बहुत ही निकट है। आश्रम और सीमा के बीच बहुत कम ही दूरी है। कितनी होगी महाराज जी? लगभग बस 300 मीटर के आसपास। 300 मीटर, तो मतलब ठीक इस आश्रम से जो ये पीछे का इलाका आप देख रहे हैं, महज 300 मीटर, यानी कि कुछ कदम चलने के बाद नेपाल आ जाता है, राष्ट्र बदल जाता है, भारत की सीमा यहाँ से समाप्त हो जाती है। इतिहास की अगर बात करें महाराज जी सोनपथरी आश्रम के, तो वो लगभग कितना पुराना है, और यहाँ की कोई एक ऐसी कहानी हम जरूर जानना चाहेंगे जिसके चलते ये माना जा सके कि ये सिद्धाश्रम? अधिक तो हम नहीं बता पाएंगे जो हमारी क्षमता है, क्योंकि इसको अब अनादिकाल कह लीजिए। अनादिकाल से सिद्धस्थल जो है अब अखंड ध्वनि है, ध्वनि का प्रताप है। महाराज जी ने जो भजन किया, अनवरत साधना किया, जो सिद्धि के द्वारा जो है जो कुछ यहाँ आज वर्तमान समय में दिखाई पड़ रहा है, ये हम सर्वस्व उनको मान करके बाकी ना हम उतना पढ़े लिखे हैं पे बोलेंगे नहीं आप बताइए तो कहाँ पे क्या है। बाकी भोजन भंडार जो कोई अभी आता है वो तृप्त होके जाता है, और सुबह शाम जो है संकीर्तन की परंपरा पहले महाराज जी के टाइम में 24 घंटे चलती थी, लेकिन उसकी परंपरा आज भी कायम है। आज 24 घंटा तो नहीं, आज कुछ परिसर बड़ा होने के नाते काम भी बढ़ गया है, लेकिन उसकी परंपरा सुबह शाम को सुबह दोनों टाइम में संकीर्तन आज भी होता है, और संध्या होती है, सामूहिक संध्या के बाद में संकीर्तन होता है। आज भी उसकी परंपरा कायम है। तो यहाँ जो धूनी जलती है उसकी सुगंध
इस न सिर्फ आसपास के वातावरण को उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग इलाकों में यहाँ की जो धुनी की जो सुगंध है वो इस आस्था के विश्वास को और पुख्ता करती है और मजबूत करती है। और महाराज जी क्या इसकी विशेषता? और सन 14 से 2001 से नवह पारायण पाठ का अनुष्ठान और 14 से सचंडी साथ में जुड़ करके वो भी अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। उसकी विशाल व्यवस्था में जो है 10 दिन का कार्यक्रम रहता है, वो जनवरी में पड़ेगा। तो ये महाराज जी ने कार्यक्रमों को लेकर के भी जानकारी दी कि आगामी आने वाले समय में क्या कुछ कार्यक्रम भी संपन्न होने वाले हैं। तो इस आश्रम का जो कि अनादिकाल से है, जैसा कि मान जी बता रहे हैं कि अगस्त मुनि जो सनातन धर्म में बहुत विशेष स्थान रखते हैं, उनकी ये तपोभूमि रही है। उन्हीं के साथ जो संतों का जो टोली चलती थी और इसी वजह से संत पथरी अभ्रंग शब्द हो गया है, अब वो सोनपथरी के नाम से ये आश्रम जाना जाता है। और इस वृक्ष के विषय में महाराज जी ने बताया कि शायद ये वही वृक्ष है जहाँ पर उसके नीचे बैठकर अगस्त मुनि तपस्या किया करते थे और इसका भी पुनर्जन्म हुआ है। और ये भी किंवदंती है कि यहाँ पर जो महंत थे पहले, उनके जिन्हें गुरु जी कहा जाता है, उनके द्वारा जब तपस्या की गई, भगवान का ध्यान किया गया, तो भगवान हनुमान जी ने, महाबली हनुमान जी ने स्वयं यहाँ पर आकर के उनको दर्शन दिए। तो ये पौराणिक कथाओं को समेटे हुए ये ऐतिहासिक स्थल है। इसकी और क्या विशेषताएं हैं ये भी हम यहाँ पर जानें। ये आश्रम स्थल के ठीक पीछे एक झरना बह रहा है और इस झरने के आगे की जो धरती है, आगे की जो सीमा है, वो नेपाल का इलाका लग जाता है। और इस आश्रम से सटा हुआ ठीक इसके पीछे एक झरना बह रहा है। इस झरने का भी अपने आप में एक अलौकिक इतिहास है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये झरना आया कैसे, और नेपाल और भारत के बीच की सीमा कैसे बना ये झरना, ये भी महाराज जी से जानेंगे। महाराज, ये जो झरना पीछे बह रहा है, इसकी क्या कहानी है, इसकी उत्पत्ति कैसे? ये नेपाल सीमा में काफ़ी दिन पहले, मतलब यहाँ स्थान बनने से पूर्व एक तपस्वी संत थे जिनका इंटर कॉलेज चल रहा है यहाँ सिमराना में, और महाराज जी साथ में दोनों, और अंदर यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर अंदर तो भंडारा करते थे। वो भंडारा में जल जो है, काफ़ी संख्या में लोग आते थे भोजन के लिए, तो जल कम पड़ गया एक बार, और आपने गंगा जी से जो है निवेदन नहीं किया। माता पिता के दृष्टिकोण से आपने झगड़ा करके कहा, निवेदन नहीं किया। कहा कि ये आपकी व्यवस्था है और इतने लोग आ रहे हैं, इनको परेशानी हो रही है और आप छुप करके बैठी हैं, माता का यही धर्म होता है। और आपने बड़े आक्रोश में आकर के एक बड़ा सा पत्थर निकाल दिया, और पत्थर वो हटा कि उसी तरह से जल प्रवाहित हो गया, जलधारा फूट पड़ी वहीं से पत्थर हटाते ही। हाँ, पूज्य गुरुदेव जी का नाम महाराज जी यदि चाहे तो बता सकते? तपसी जी करके महाराज जी साथ में थे, उसके साथ में चौमासा कर रहे थे, और उसमें भागवत का प्रोग्राम होता था। तो जो एक भागवत 7वें दिन जो उसका समापन होता है, तो सुबह समापन होता है, शाम को प्रारंभ हो जाती थी। 36 भागवत वहाँ एक अनवरत हुई लगातार उसी के अंतर्गत, और वो जल प्रवाह जो है प्रवाहित हुआ, तो उसका प्रवाह रुकने वाला ही नहीं, आज भी जो निरंतर बह रहा है वो प्रवाह स्रोत जो है। और ये जो है, लेकिन झरना झरने नदी नहीं, झरना ही था, लेकिन महाराज जी ने अपने ही अपने आत्मा से आपको संज्ञा प्रदान किया गंगा जी की, और ये प्रवाह केवल आश्रम से और ये कैंप जो है ससुआ कैंप, इस बीच में ही प्रवाहित रहता है। बाकी आगे इसका जल जो है समाहित हो जाता है धरती में, आगे इसका प्रवाह नहीं मिलेगा, ना पीछे मिलेगा, पीछे यहाँ बस्ती है। देखिए, ये भी एक अद्भुत है, ये भी एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये जो भी वक्तव्य है, जो भी शब्द महाराज जी कह रहे हैं, ये समझना आस्था से, आस्था इसी को कहते हैं, और इंसानी सोच से ये परे है। महाराज जी कह रहे हैं कि जो पीछे
इस झरना नज़र आ रहा है, जो जलधारा नज़र आ रही है, वो उस वक्त तपसी जी महाराज थे और जब धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था उस वक्त जल की आवश्यकता हुई तो उन्होंने एक पत्थर हटाया और उसके बाद वो जलधारा प्रकट हो जाती है। वो जलधारा पीछे कहाँ से आ रही है, आगे जो थोड़ी सी आगे एक सीमा पड़ती है, उसके बाद वो जलधारा का जल कहाँ जा रहा है ये किसी को आज तक पता नहीं है। और वो इतने ही बीच में अनवरत एक झरने के रूप में बह रही है। प्रवाहित रहती क्या नाम दिया गया था इसको, आप बता रहे थे कि महाराज जी के द्वारा पाप नाशिनी गंगा करके संज्ञा प्रदान हुई, पाप नाशिनी गंगा। और यहाँ जल जो 2-3 जगह ऐसा रहता है कि आप डुबकी लगा के नहाइए, हमेशा हमेशा 87 से हम हैं, लेकिन गंगा जी का इतना जो है प्रताप है, इतनी उनकी कृपा है कि 2-3 जगहों में ऐसा जल जो प्रदान करती हैं कि आप डुबकी लगा के नहाइए, बाकी प्रवाह रुकता नहीं है। और कैंप से आगे आपको ढूंढ पे मिलेगा भी नहीं, बरसात में तो मिलेगा, बरसात के बाद में महाराज जी जल तो रहता नहीं है, घुटने तक रहता है केवल, फिर कैसे घुटने तक जल में कैसे डुबकी लगा? हाँ जल देखिए, अभी जाइएगा नीचे देखिएगा, फोटो बना लीजिएगा। 2-3 जगह हैं ऐसे कुंड टाइप का है, तो वहाँ जो है आपको इतना जल कहीं इतना जल कहीं इतना जल, जो उसमें डुबकी लगाते हैं लोग, कहीं इतना जल है रहता है। तो मोक्षदायिनी पतित पावनी की ये माया है, तपसी जी महाराज का ये पराक्रम है, उनकी तपस्या की शक्ति है, जो इस जलधारा का जब निर्माण हुआ ये जलधारा फूटी और आज भी अनवरत जलधारा बह रही है। ये वही जलधारा है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो तापसी महंत जी थे, जो तापसी गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने जब यहाँ पर जल की कमी हुई तो वो पत्थर हटाया, उसके बाद एक कुंड से जलधारा निकली थी, जिसे बाद में उन्होंने पापनाशिनी गंगा का नाम दिया था। और ये जलधारा, ये जो झरना नज़र आ रहा है आपको, ये बॉर्डर है, इसके पार उस सीमा पर दिखाइए एक बार जरा, वो भारत की धरती है और ये बॉर्डर है, और इसके बाद ये जो सीमा आप देख पा रहे हैं ये नेपाल की धरती है। ये सीमा सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है, SIGD तपर खरे साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूदगी है उनकी, और सीमा सुरक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, अगर वो नेपाल की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, बहुत स्वागत आपका नेशन नाउ समाचार पर। यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं सीमा सुरक्षा की अगर बात करें, कितनी मुस्तैदी से और कब कब जवानों की यहाँ पर किस तरह से ड्यूटी लगाई जाती है? सबसे पहले आपका नेशन न्यूज़ को नमस्कार। आपने यहाँ तक आके कवरेज की है, इसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमने यहाँ सीमा यहाँ बैठा है, यहाँ इंडिया और नेपाल के ये मंदिर क्षेत्र अंदर में बैठा है, तो उसी में से हम सारे यहाँ आने जाने लोगों को, और नेपाल ये हमारे नेपाल तरफ होते हैं, और इस तरफ इंडिया हमारा बॉर्डर का जो सीमा में एक मंदिर तैनात है, इसमें ज़्यादा संख्या ज़्यादा पब्लिक आते हैं। उसको में हम जितना भी है लोग कोई सुरक्षा करने के लिए, और यहाँ कोई शरारत करने वाले भी होते हैं तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए यहाँ ग्रस्त करते हैं। थैंक यू। क्या नेपाल के लोग भी कभी इधर आते हैं तो उनको कैसे टोकते हैं, उनको कैसे वापस करते हैं या फिर आने देते हैं सीमा में? इसको ऐसे करते हैं, जो इनका जो चेक बैक करते हैं, चेक बैक करने के बाद में अगर जो यहाँ आने का कोई ये प्रावधान है तो उसको हम आने देते हैं, प्रावधान नहीं है उनको वापस भेज देते हैं। बहुत धन्यवाद। तो सीमा सुरक्षा से जुड़ी जितनी भी कार्यप्रणाली होती है उसको पूरा किया जाता है। चूंकि सोनपथरी आश्रम है और बहुत पौराणिक और ऐतिहासिक और प्राचीन धाम है, ऐसे में सावन का महीना भी चल रहा है, हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर आती है। उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, क्योंकि ये सीमा क्षेत्र है भारत और नेपाल के बीच का, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये सीमा सुरक्षा बल के लोग उठाते हैं। नेशन नाउ समाचार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है इन जवानों का, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर और बखूबी उसका पालन करते हुए देश सेवा कर रहे हैं। कुछ
कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका जवाब खोजते खोजते इंसान इतिहास के पन्नों तक पहुंच जाता है। कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिनके लिखित वाक्य नहीं होता, लेकिन वो आस्था के विश्वास पर टिके होते हैं। इस शिला की उम्र क्या रही होगी, इस पत्थर की उम्र क्या होगी, ये गुफा नुमाएं जो शिलाएं हैं या ये जो गुफाएं हैं, इनका सदियों का इतिहास कितना रहा होगा। नदी की जो पीछे ठीक पीछे जो हम आपको दिखाने ले चल रहे हैं, जो जलधारा है, उन्होंने कितनी पीढ़ियां देखी होंगी, उनका क्या इतिहास रहा होगा। इन गुफाओं ने कितनी सदियां देखी होंगी, इन नदियों ने कितनी पीढ़ियां देखी होंगी। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। इस नदी ने कितनी पीढ़ियों को अपने किनारे से गुजरते देखा है। इस दुर्गम इलाके में आस्था का ये दीपक आखिर कब जला, इन सवालों के साथ इस यात्रा का जो रहस्य है वो भी नज़र आता है, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सवालों का जवाब शायद आने वाले इतिहास में शोध की नज़र तलाशी जाएं, लेकिन आज की हकीकत यह है कि भारत नेपाल सीमा के इस प्राकृतिक संसार के बीच सोनपथरी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह रास्ता बहुत कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यहाँ आने के बाद, सोनपथरी आश्रम के दर्शन के बाद, यहाँ की अलौकिकताओं को देखने के बाद, यहाँ की अद्भुत छवि को देखने के बाद ये मन में एहसास होता है कि वास्तव में सनातन परंपरा कितनी गूढ़ रही है, कितनी मजबूत रही है, सनातन का इतिहास कितना मजबूत रहा है, और जो प्राचीन कथाएं हैं वो काल्पनिक नहीं है, उसका आस्था के साथ और विश्वास के साथ बहुत बड़ा और गहरा नाता है। सोनपथरी आश्रम के इस धार्मिक यात्रा में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी ऐसी ही धार्मिक यात्रा के साथ, किसी ऐसे ही प्राचीन और ऐतिहासिक पौराणिक महत्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।